नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूं और मेरे लिए लाखों लाख कार्यकर्ता प्यार करते हैं और जो निर्णय कार्यकर्ता करते हैं वही मेरे लिए सर्वोधार होता है। आज देख लीजिए 4,000 करोड़ का हाईवे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो प्रत्याशी को नहीं देखता, वो हमारे कमल के फूल को देखता है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। चुनावी हवा को टटोलते हुए, चुनावी माहौल को समझते हुए मैं आ गया हूं मध्य प्रदेश के गुना शहर में। गुना ज़िला है और इस ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर क्या है चुनावी माहौल, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास तौर पर हम बात करेंगे यहाँ गुना शहर की जो विधानसभा सीट है उस पर। यहाँ से कांग्रेस ने पंकज कनेरिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, यानी घोषणा नहीं की है, होल्ड कर दिया है। और ऐसी खबर भी है कि जो दावेदार हैं उनमें कोई एक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है और दिल्ली दरबार से ही तय होगा कि आखिर गुना शहर की इस विधानसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा। इसके अलावा और तमाम स्थानीय मुद्दों पर हम बात करेंगे, किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, किसके दावे में दम है और किसकी दलीलें खोखली हैं, इनकी भी पड़ताल करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। हमारे साथ आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ हमारे बीजेपी समर्थक लोग हैं और मेरे बाईं तरफ कांग्रेस समर्थक लोग हैं। स्थानीय जनता भी है इस कार्यक्रम में हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं और हम इन लोगों से आपको जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी से सिटिंग यहाँ एमएलए हैं, मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं, कई बार जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं, गोपीलाल जाटव, लेकिन पार्टी किस कश्मकश में है कि आखिर अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, जबकि अधिसूचना जारी हुए इतने दिन हो गए। आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, दावेदारों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है? नहीं, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि दावेदारी में कोई सहमति नहीं बन रही हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 माह चुनाव की मुद्रा में काम करता है। हमारा चुनाव भी कार्यालय भी खुला हुआ है और प्रत्याशी भी घोषित है। प्रत्याशी कौन सा घोषित है? कमल का फूल हमारा घोषित है और लाखों लाख देवतुल्य कार्यकर्ता सभी मतदान करते हैं, सभी चुनाव लड़ते हैं। समय रहते नाम की अगर घोषणा हो जाए तो ज़्यादा समय मिलता है चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है और आपसी एक तरह से कहा जाए कि जो मतभेद हैं इसकी वजह से पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। नहीं, कोई मतभेद नहीं है। बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है और हमारी चुनाव की रणनीति पूरी तैयार है। हमें कोई टाइम की कमी नहीं है, बहुत टाइम, हम 12 महीने काम करती है। खबर तो मुझे ये भी है कि पन्ना लाल जी का एक तरह से कहा जा रहा है कि उनका नाम रेस में आगे है। खबर ये भी है कि आप भी दावेदार हैं। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूं और मेरे लिए लाखों लाख कार्यकर्ता प्यार करते हैं और जो निर्णय कार्यकर्ता करते हैं वही मेरे लिए सर्वोधार होता है। ये तो अक्सर कहा जाता है कि मैं एक साधारण सिपाही हूँ, पार्टी जो फैसला लेगी, लेकिन कोशिश आप भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। नहीं, कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ता की कोशिश कभी भी असफल नहीं जाती। कभी भी असफल नहीं जाती। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा, एक रिएक्शन में कांग्रेस से ले लूँ। कन्फ्यूज़न में है बीजेपी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा आपके कैंडिडेट को, ऐसा लगता है? हमारा कैंडिडेट बहुत युवा कैंडिडेट है और शहर की पूरी जनता उसको चाहती है। विकास कार्य में सबसे आगे रहेगा और कांग्रेस पार्टी विजय होगी। हज़ारों वोटों से विजय होगी, 50,000 वोट से ज़्यादा से विजय होगी कांग्रेस पार्टी। ये आपका अनुमान कह सकते हैं या दावा कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सिटिंग विधायक ने काम नहीं किए, ऐसे वो कौन से काम हैं? अगर जनता आपको चुनती है, आपके उम्मीदवार को चुनती है, तो उनकी प्राथमिकता में क्या होगा? शहर में ऐसा कोई काम नहीं किया है, पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सभी ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और विधायक जी नदारत रहते हैं, कोई काम नहीं शहर में। विधायक नदारद रहते हैं, इलाके में नहीं रहते हैं, जनता के बीच में नहीं आते। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 आवर क्षेत्र में रहता है और पूरा संगठन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य चलता है। अब इस गुना में तो कांग्रेस कहाँ है ये सालों से वर्षों से पता नहीं है। अब यहाँ 2-4 कांग्रेसी जिन्हें अपनी राजनीति चमकाना है वो ही दिखते हैं, केवल पट्टियाँ डाले। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी पे जनता का किस कदर आशीर्वाद है। आप कह रहे कांग्रेस का पता नहीं है। यहाँ इस सीट पर तो सिंधिया खानदान का, सिंधिया परिवार का कई दशकों तक दबदबा रहा और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे
तो वो सारे काम जो उन्होंने कराए वो कांग्रेस के हिस्से नहीं जाएंगे क्या? आज वो भले ही बीजेपी में है, बट आप उनके योगदान को तो नकार नहीं सकते ना। ये सिंधिया परिवार का व्यक्तिगत योगदान है और कांग्रेस के समय से नहीं है। सिंधिया व्यक्तिगत कैसे होता है? देखिए, राजनीतिक परिवार से अगर वो हैं, राजनीति में हैं, और जो भी उन्होंने बतौर सांसद रहते हुए इस गुना और शिवपुरी सीट के लिए किया है, आप अभी व्यक्तिगत कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि अभी सिंधिया स्कूल का 125वां आया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। तो माधव महाराज प्रथम ने सिंधिया स्कूल जैसे एक उत्कृष्ट संस्थान की नींव रखी। तो सिंधिया परिवार वर्षों से 300 सालों से इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए कार्य करता रहा है। तो ये सिंधिया परिवार का विचार और सोचधारा रही है। श्रीमंत राजमाता साहब, बड़े महाराज साहब और अब वर्तमान महाराज निरंतर इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए 4000 करोड़ का हाईवे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। हमारा मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा बाईपास श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। पास में आरओबी देखेंगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। आईआईटी कॉलेज देखेंगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। जवाहर नवोदय विद्यालय देखेंगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। आप इंतजार करिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास अरे नारे लगा, मैं आपके पास आ रहा मेरी बात हूँ। सुनिए। नहीं, आपकी बात में समझ गया। लगानों से मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ मेरा एक सवाल, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। धैर्य रखिए। सिंधिया जी के तमाम काम गिना दिए। पिछले लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी के अधीनस्थ काम करने वाले केपी यादव ने ही उन्हें हरा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी ने जवाब बात देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आज भी वो श्रीमंत महाराज साहब के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। जब नाम आया कि वो कांग्रेस में थे, तो हमारे पास ऐसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जिनके लिए सभी दल सम्मान करते हैं। रहा सवाल आपने डॉक्टर केपी यादव साहब, तो मैंने आपसे अभी कहा था कि देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। डॉक्टर केपी यादव साहब, माननीय सांसद महोदय, जब चुनाव लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा था, और आज भी पूरे देश के और प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो प्रत्याशी को नहीं देखता, वो हमारे कमल के फूल को देखता है। बात रखिए, बारी बारी से स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या समस्याएं हैं आपके शहर में, और आपको लगता है कि जो दूर होनी चाहिए अब तक दूर नहीं हो? देखिए, जो चुनावी वर्ष है आप देख रहे हैं, यहाँ पे भाजपा अपनी बात कर रही है, लेकिन भाजपा को अभी तक उनका कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा कि पंकज कनेरिया की टक्कर में किसको उतारें। एक चीज, दूसरी चीज, इधर भाजपा की हालत खराब है। 228 सीटों में घोषणा कर दी, क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा चुनाव कैंडिडेट नहीं है जो इसके टक्कर में उतार पाए? पंकज कनेरिया योग्य है। यहाँ के मुद्दों की बात करें, आप पूरे शहर में जाइए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। क्या है ये भाजपा? सिर्फ घोषणा वीर बनते हैं सीएम मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह, उनके अलावा सिर्फ घोषणा करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और बस इस बार भी सीएम के लिए उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। चलिए हम इससे बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस प्रत्याशी आपके पंकज कनेरिया को अगर जनता चुनकर भेजती है तो वो क्या काम करेंगे? ऐसा क्या काम करेंगे जो जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतर सके? जैसा कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा, वरिष्ठ जनों द्वारा कांग्रेस के पार्टी के दावेदार के रूप में पंकज कनेरिया जी को उतारा है, तो जो 20 साल में यहाँ विकास नहीं हुआ है गुना विधानसभा में, वो विकास मेरे भाई पंकज द्वारा किया जाएगा। ये ना तो यहाँ कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कॉलेज है, ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी सुविधाएं हैं, रोड है पूरा खुदा पड़ा है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के लिए कोई उद्योग धंधे नहीं है। हमारे छोटे छोटे जो मजदूर वर्ग भाई हैं पड़ता है, तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे और ऐसे मेरे भाई पंकज द्वारा किए जाएंगे। और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बन रही है और गुना विधानसभा हम पूरे 100% जीत रहे हैं। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि विकास उनके द्वारा, तो विकास किया है तो क्यों गोपीलाल जी को रिपीट नहीं किया गया? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर गोपीलाल जी ने यहाँ कार्य किया होता तो दोबारा उनको उतार देते ना। ये वाजिब सवाल है
कांग्रेस का कहना है कि अगर मौजूदा बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने इतना ही विकास कार्य किया था तो पार्टी किस पसोपेश में है, उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया, और अन्य नामों पर जो विचार चल रहा है उसमें भी कोई नाम तय नहीं हो पा रहा है। ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है गुना सीट से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की बहुत बेकार हालत है। अगर माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रदेश के लिए कार्य किए हैं तो वो उन मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आज उनका चेहरा क्यों छुपा दिया गया? वहाँ से ऊपर से सांसद और केंद्रीय मंत्री क्यों उतार रहे हैं? और उनकी हालत ये है कि वो विजय वर्गीय जी मना कर रहे हैं तो अमर जी अपने क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं चुनाव के लिए। पंकज जी, मैं उसी सवाल पर आऊँगा जो मैं पहले पूछ रहा था कि आप अगर विधायक बनते हैं तो वो क्या काम होंगे जो यहाँ की जनता के हक हुकूक के लिए आप कराना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ, गुना की जनता को प्रणाम करता हूँ, टेकरी सरकार को प्रणाम करता हूँ। रही जनता के मुद्दों की बात, गुना की बात, तो आप देख रहे हैं विगत 20 वर्षों में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो जनहित में हो। ये वही काम कर रहे हैं कि जैसे टू व्हीलर तो दे दी हमने, लेकिन उसको तुमने खचाड़ा करके रख दिया है। आप बात करें स्वास्थ्य की, बात करें अपन शिक्षा की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, बात करें सड़क की, बात करें ऐसे अन्य मुद्दों की जो मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं ने केवल लूट घसोट की है, भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी इतनी की है कि युवा परेशान हो गया है, जनता त्रस्त है। उन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पे जनता ने विश्वास जताया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 2023 के नवंबर में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये जुमला चला था कि अगर महल से कुत्ता भी चुनाव लड़ने आ जाए तो वो भी जीत जाएगा। जनता महाराज उनकी ज़ुबान पर नाम रहता है, और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम किया जब वो कांग्रेस नेता थे, तो क्या वो कांग्रेस में रहते हुए जो उन्होंने काम किया इस इलाके के लिए वो आपके खाते में जाएंगे, यानी उसके लिए आप वोट मांगेंगे, या फिर अब वो बीजेपी में हैं और हालांकि 19 का चुनाव भी हार चुके थे, लेकिन इन स्थितियों के बीच में आप क्या हिसाब किताब देखते हैं, उस आधार पर आपको ज़्यादा वोट मिल सकें? बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि महल के द्वारा यदि कोई भी कुत्ता खड़ा हो जाता तो वो जीत जाता। चूँकि आपको ये ज्ञात है कि आदरणीय सिंधिया जी जब यहाँ नेतृत्व कर रहे थे, तो मैंने विगत कई सीटों पर देखा है कि उन्होंने हमेशा समझौता किया है, उन्हें हमेशा लोकसभा की चिंता हुई है, उन्होंने वो मुद्दों पर काम किया है जो कहीं ना कहीं जनता के हित में तो हैं, लेकिन जनता के लिए इतनी प्राथमिकता में नहीं है, वो ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले रोटी कपड़ा जैसे मकान प्रमुख समस्या होती है, उन समस्याओं को लेकर आप काम करते, आप बेरोजगारी को लेकर काम करते, आप स्वास्थ्य को लेकर काम करते, इन सभी मुद्दों को यदि लेकर काम करते तो कहीं ना कहीं वो जनता के निम्न कार्यकर्ताओं को यदि गले लगाकर काम करते तो आप 1.25 लाख से नहीं हारते। वहाँ कांग्रेस नहीं हारी है, आपके द्वारा किए गए कार्य और आपकी अनदेखी कार्यकर्ताओं को वो हराई गई है। पंकज जी, मैं जिसका जवाब ले लूं, देखिए इन्होंने कहा कि 1.25 लाख वोटों से हारे, इसका मतलब है कि उनकी हार थी, और कांग्रेस की अगर जीत होती रही है तो उसको ये अपने फायदे के लिए इस समय देख रहे हैं। देखिए, आप मानसिकता का पता आपको लग गया होगा। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जिन कन्याओं की पूजा करके निकलते हैं, जिन बहनों की पूजा करते हैं, जिनको हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बच्चियां पास होकर आईं, उनके हौसला अफजाई करने के लिए, उनके सम्मान बढ़ाने के लिए स्कूटी दी, तो हमारे प्रत्याशी की सोच का पता लग सकता है कि इनकी कांग्रेस की सोच क्या है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करता हूं कि वो इसी तरह हमारे देश की शक्ति हैं जो नारी, उसका सम्मान करते रहें और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को ऐसी बुद्धि देते एक बात बताइए, नहीं देखिए, एक सेकंड आप मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिए, प्लीज रुकिए। देखिए, नारी शक्ति को सलाम, सब करते हैं, हम भी करते हो, करना भी चाहिए। अरे आप रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ क्या हुआ, ये बड़ी शर्मनाक घटना नहीं है, और मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कांग्रेस के शासनकाल में हमारी बहन बेटियों को, मैं अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यकर्ता हूँ, देखो बोलने दो, अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यकर्ता हूँ। जितना सम्मान दिया है, हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया है, यदि सिद्ध होता है तो फांसी पे लटका देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। शांति से भैया, आपने उज्जैन की घटना की बात की। सबसे पहले तो उस निंदनीय घटना
बहुत निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वादा किया है अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कि इस मध्य प्रदेश में हमारी बहनों की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। उज्जैन के दरिंदे को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्डोजर उसके घर पे चल गया है और जो कठोर से कठोर सजा होगी वो दी जाएगी। लेकिन क्या राजस्थान में हो रहा है? हमारी दलित बहन बेटियों के साथ जलाया जा रहा है। वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता माताओं बहनों को टंचमाल कहते हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? अगर इन चीजों पे ये राजनीति करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ये दलित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट शांत। भारतीय जनता पार्टी के नेता दलित के मुंह पर पेशाब करते हैं। मैं मेरे छोटे भाई से पूछना चाहता हूं, क्या उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया? पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हालत है, हम गुना शहर में खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि हमारे युवा प्रत्याशी के आगे आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चयन तय नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी किस गुटबाजी की बात करती है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि भ्रम बना हुआ है। अच्छा देखिए, इधर कांग्रेस और बीजेपी की आपने बातों को सुना। आम आदमी पार्टी के भी यहाँ दो समर्थक हैं हमारे साथ। आप लोग पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से अभी तक उम्मीदवार घोषित आपने भी नहीं किया, और जो आपने सुना बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ की स्थानीय सियासत को भी आप समझते होंगे। इस पूरे सियासी खेल में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आ गई है। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो मध्य प्रदेश में काम करने हैं, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, यहाँ बिजली पल पल कटती है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ध्वस्त हो चुका है, शिवराज जी के टाइम पे भी और दिग्विजय सिंह के टाइम। धनबल पैसे के बल पे ये सरकार खरीदी बेची जा रही है। आप ये देखो कि गुना के अंदर या गुना के अंदर सड़कों के हालात इतने बुरे हैं कि धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। एक भी अस्पताल ऐसा बता दो गुना में जहां मरीजों का फ्री अच्छी तरह इलाज हो जाता हो। एक भी स्कूल ऐसा बता दो। क्या प्रश्न? आपके कहने से मान लिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासन है। गुना विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, क्या आप और आपकी मीडिया ये देख पाई या ये बता पाए कि गुना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायकों ने गुना शहर की विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विकास किया? क्या विकास किया बताइए। विकास, सबसे बड़ा विकास तो ये है कि कोई भी विधायक से अगर प्रश्न करते हैं तो पहले तो डर है, और इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि लोगों को इन्होंने डरा रखा है। पंचायत मंत्री बमौरी विधानसभा में, उनके डर के मारे कोई पत्रकार तक नहीं बोलता, और 22,500 करोड़ का वहाँ विकास हुआ है। वहाँ अभी मैं परसों आया हूँ, वहाँ के आदिवासियों पर कह रहे हैं कि हम वो रेरा कानून है बनाएंगे, और पहले कानून बने। उनके ट्रैक्टर उठाकर, जो आचार संहिता लगी उसकी आड़ में, उनके ट्रैक्टर उठाए जा रहे हैं और वसूली की जा रही है। देखिए, आप लोग अपनी एमएसपी की मांग के लिए रो रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 की बनी रहे, उसी कांग्रेस ने और उसी बीजेपी ने उसको लागू नहीं किया। किसानों आपने के अपनी भाव बात रख लीजिए। जी, आपके साथी से एक बार बात कर लूं। आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। सियासत में संगठन बड़ी ताकत होती है, उस संगठन के आधार पर ही आप नीतियां भी तय करते हैं, रणनीति बनाते हैं, चुनाव में उतरते हैं और कैंपेन भी करते हैं। संगठन आपका बहुत असरदार यहाँ नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में देखें जो कैडर नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप कैसे लगते हैं कहाँ तक चल पाएंगे, कितनी लड़ाई कर पाएंगे आप? देखिए, मैं पहले तो मध्य प्रदेश की वर्तमान जो परिस्थितियां उनकी बात करूं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, 20 साल से भाजपा की सरकार है, शिवराज की सरकार। वो तो बात हो गई, आप गुना पर अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल गुना पे आऊंगा। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं आपको 20 साल से जब भाजपा की सरकार है और इनको चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ना है। आप देखिए, मोदी का चेहरा ये करते हैं, एमपी के मन में है मोदी, यही विज्ञापन में चलता है। अब आप मुझे बताइए, 20 साल से जब शिवराज की सरकार यहाँ रही है, शिवराज जी की सरकार यहाँ रही है मध्य प्रदेश में, तो इनको मोदी का चेहरा आगे करने की क्या जरूरत पड़ा? इसका मतलब शिवराज जी ने काम ही नहीं किया। दूसरी बात मैं बोलूंगा, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार महाकाल कॉरिडोर में हुआ,
गाय के नाम पे राजनीति करते हैं तो आप देखिएगा सड़कों पे आपको सबसे ज्यादा गाय मिलेगी। और अधिकतर लोग जो भाजपा के लोग हैं, मैंने देखा है, उन्होंने गौशालाएं बना रखी है, उनके नाम पे अनुदान भी ले रहे हैं। वो अब बड़े, मैं आपसे जानता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। आपने बतौर यहाँ एक आम नागरिक क्या महसूस किया? गायों की बात आती है तो गाय तो रोड पे खड़ी है, और जो गाय पे खड़ी है उनको पालने के लिए कोई नहीं है, कोई चारा लिया, गौशाला बनाए, उसके अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहे, और रोडों में खड़े हो रहे हैं, और हज़ारों एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके। ड्राइवरों लोगों के जाते हैं तो हज़ारों एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके, और एक्सीडेंट हुआ तो आ जाते हैं कि हमारी गाय हमको 2000 रुपये दे दो, 5000 रुपये दे दो। धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो। देखिए, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, धर्म से राजनीति करते हैं हम। हमारे चाचा खड़े हैं पास में, चाचा से पूछिए क्या प्रधानमंत्री आवास इनके कौम के लोगों को मिला कि नहीं मिला? हमारे जैन भाइयों को प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? शौचालय मिला कि नहीं मिला? लाडली बहनों का पैसा मिला कि नहीं मिला? इनसे पूछिए, इनसे पहले ये पूछिए कि लाडली बहना का मिला कि नहीं, जननी सुरक्षा का मिला कि नहीं, कन्या सौभाग्य का मिला कि नहीं, इनको स्कूटी मिली कि नहीं? एक मिनट शांत रहिए। ऐसा है, जो भी योजनाएं जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सब बिना धर्म के चल रही हैं, सब समानता के अधिकार पे चल रही हैं। एक बात। दूसरा, गुना में क्या विकास हुआ है ये मैं आपको बता दूं। अभी हमारे मित्र, कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि गुना में विकास नहीं हुआ। एक मिनट, गुना में आपका ट्रामा केयर सेंटर का डेवलपमेंट हुआ इन 15 सालों में। इन रोडों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख लें। जज्जी बस स्टैंड का डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर का डेवलपमेंट हुआ, गुना मंडी 2003 गुना मंडी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, गुना मंडी का डेवलपमेंट हुआ, पार्कों का डेवलपमेंट हुआ। अपनी लंबी लिस्ट गिना दी है। जब चट बोलो। पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे हॉकी के, लेकिन अभी ग्राउंड क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड तक नहीं है, ग्राउंड तक नहीं है। हमारे पास इतना ही वक्त है और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।